मुझे क्या हो गया है? आज अलग सा लग रहा है। मेरी पल्स, मेरी हार्ट बीट फील नहीं हो रही है। हेलो। अब मैं क्या करूंगा? मेरी लाइफ, मेरे एम्बिशन सब खत्म। तो जैसा कि आज दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को रिलीज कर दी गई है इस साल की सबसे बड़ी हॉरर कॉमेडी मूवी थामा, और इसी के साथ में क्लैश की है एक दीवानियत मूवी ने। और दिवाली के मौके पर ये दोनों ही मूवीज के बीच में क्लैश देखने को मिला है। तो आज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ये दोनों में से कौन सी मूवी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, और ये दोनों ही मूवी का इंडिया और ओवरसीज से मिला के दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना आ रहा है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे 20 दिन पर रिलीज की गई कन्नड़ इंडस्ट्री से अभी तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी कांतारा चैप्टर 1, उसने भी 20 दिन बॉक्स ऑफिस पर देखते ही देखते कंप्लीट कर लिया। तो अभी तक की उसकी कितनी धमाकेदार कमाई हुई है, इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्शन की दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। तो जैसा कांतारा चैप्टर 1 को रिलीज़ किया गया था बहुत ही बड़े लेवल पे, और इसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था, जैसे कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम में इसे रिलीज़ किया गया था। और सभी लैंग्वेजेस में इस मूवी को लेकर अलग ही लेवल का क्रेज़ देखने को मिला था। और जैसा कांतारा चैप्टर 1 में लीड रोल में हमें ऋषभ शेट्टी देखने को मिले थे, उनके अपोजिट रुक्मती वसंत, और इसी के साथ में सपोर्टिंग कास्ट में गुलशन देवैया, जयराम सुब्रमण्यम जैसी स्टार कास्ट देखने को मिली थी। और इस मूवी का डायरेक्टर खुद ऋषभ शेट्टी ही थे। और जैसा कि सभी लैंग्वेज से मिला के ऑल ओवर इंडिया से जो डे 1 इंडिया नेट कलेक्शन इसने करके दिखाया था 61 करोड़ 85 लाख का किया था। और इसी के साथ ही से फर्स्ट डे से रिव्यूज़ भी बहुत ही बढ़िया मिले थे। इसी के चलते अभी तक ये धमाकेदार कलेक्शन करके दिखा रही है, और किस तरह कलेक्शन करके दिखा रही है ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस तरह से शुरुआती 18 दिनों में जो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कांतारा चैप्टर 1 ने कर लिया है वो हो गया इसका 523 करोड़ 50 लाख रुपए का। और इसी के साथ में 18 दिनों में इंडिया ग्रॉस कलेक्शन इसका 624 करोड़ 75 लाख का हो गया है। और वही 18 दिनों में इसने ओवरसीज से 107 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह से 18 दिनों में दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कांतारा चैप्टर 1 का 732 करोड़ का मासी हो चुका है। और सिर्फ 180 करोड़ के बजट में बनी कांतारा चैप्टर 1 ने दुनिया भर में 732 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन करके साथ में रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर लिया है, और इतिहास रच दिया है। आने वाले टाइम में कई सारी मूवी से रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगी। और इसी के साथ में बात करें 19वें दिन के यानी कल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें कल इसका 3rd मंडे था, उसके बावजूद भी कलेक्शन में गिरावट देखने को नहीं मिली है। और बहुत ही बढ़िया कलेक्शन इसने अपने 19वें दिन पर करके दिखाया है। आपको बता दें कि 19वें दिन पर इसका इंडिया नेट कलेक्शन 13 करोड़ रुपये सामने आया है। और इसी के साथ में बात करें 20वें दिन के यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आज कलेक्शन में इसके ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि आज बहुत बड़ा हॉलीडे है, आज वर्किंग डे नहीं है, क्योंकि आज दिवाली का दिन है। तो बहुत बड़ा हॉलीडे है, बहुत सारे लोग जो है तो फिल्म देखने जाते हैं, इसके चलते आज कलेक्शन में डेफिनेटली इसके ग्रोथ देखने को मिलेंगी। तो ऑल ओवर इंडिया से नेट कलेक्शन जो आज इसका होता हुआ दिखाई दे रहा है वो 16 करोड़ के आसपास में हो जाएगा। इस तरह शुरुआती 20 दिनों में जो कांतारा चैप्टर 1 का ऑल ओवर इंडिया नेट कलेक्शन है 552 करोड़ 50 लाख का हो जाएगा। तो चलिए भाई दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं एक दीवाने की दीवानियत का आज ओपनिंग किस तरह से लग रही है, किस तरह का रिस्पांस इसे बॉक्स ऑफिस पर मिल रहा है। तो जैसा कि इस मूवी में हमें लीड रोल में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा देखने को मिल रही है, और इस मूवी के डायरेक्टर है मिलन मिलाप जवेरी, और इन्होंने इससे पहले बहुत सारी लव स्टोरी मूवीज़ बनाई है जो कि कुछ खास बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई है, लेकिन इस मूवी से सभी को उम्मीद है कि ये अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाएंगी, क्योंकि जो हर्षवर्धन राणे है उनकी लास्ट मूवी जो सनम तेरी कसम थी उसको री रिलीज़ में बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला था, और अच्छा खासा कलेक्शन उसने री रिलीज में करके दिखाया था। और जब एक दीवाने की दीवानियत का थामा के साथ में क्लैश अनाउंस हुआ तो उस टाइम पे लग नहीं रहा था कि थामा के सामने दीवानियत मूवी टिक पाएंगी, लेकिन जब एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई और जिस तरह से स्क्रीन काउंट जो है तो दीवानियत को भी अच्छी खासी मिली, तो उसे देखकर लगा कि थामा को अच्छी खासी टक्कर जो है तो दीवानियत मूवी ने देकर दिखाई है। और आपको बता दें कि एक दीवाने की दीवानियत हिंदी साइड की मूवी है, और इसे सिर्फ हिंदी में भी रिलीज़ किया गया, बाकी किसी लैंग्वेज में डब करके रिलीज़ नहीं की गई है। और ये दीवानियत मूवी है, इसका बजट लगभग 30 करोड़ रुपये बताया गया है। और इसी के साथ में जो फर्स्ट डे की इसकी फाइनल एडवांस बुकिंग है वो 3 करोड़ रुपये की हुई है। और इसी के साथ में ऑल ओवर इंडिया से जो नेट कलेक्शन है करती हुई दिखाई दे रही है 11 से 12 करोड़ की इसको ओपनिंग लगती हुई दिखाई दे रही है, जो कि डबल डिजिट की ओपनिंग है। और जिस तरह से इसकी स्टार कास्ट है उसके कंपेयर में अच्छी खासी ओपनिंग इसे मानी जाएंगी। और वही दीवानियत मूवी की जो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है वो 14 से 15 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ में फर्स्ट डे इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 17 करोड़ के आसपास में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दीवानियत मूवी के रिव्यूज़ में आना स्टार्ट हो चुके हैं। बॉलीवुड के सबसे बड़े क्रिटिक्स तरन आदर्श ने 3.5 स्टार की इसको रेटिंग दी है, यानी कि इसे रिव्यूज़ भी अच्छे मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आने वाले टाइम में इसके कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिलेंगी, यानी वीकेंड में जो है तो इसके कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिलेंगी और सॉलिड वीकेंड कलेक्शन इसका आने वाला है।
तो चले भाई इसके बाद में लास्ट में अब बात कर लेते हैं थामा मूवी के ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और इसकी एडवांस बुकिंग कितनी हुई है इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो जैसा कि थामा आयुष्मान खुराना की अभी तक की सबसे बड़ी मूवी है, क्योंकि थामा से जो है तो आयुष्मान खुराना लगभग 2 साल के बाद बॉक्स ऑफिस पर वापसी किए हैं, क्योंकि उनकी पिछले कुछ मूवीज़ चल नहीं रही थी, इसके चलते उन्होंने ब्रेक ले लिया था। अब थामा मूवी से उन्होंने ज़बरदस्त कमबैक की तैयारी कर ली है और इस मूवी में लीड रोल में हमें आयुष्मान खुराना देखने को मिल रहा है। उसके अलावा रश्मिका मंदाना, परेश रावल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फैसल मलिक और इसी के साथ में इस मूवी के डायरेक्टर आदित्य सरपोटकर है और इसी के साथ में इस मूवी को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन और अमर कौशिक ने। और जो मडॉक प्रोडक्शन हाउस है उन्होंने हॉरर यूनिवर्स बनाया है, उसी का एक और पार्ट यहाँ पे थामा आ रही है। इससे पहले इसमें स्त्री 2, भेड़िया, मुंजिया और अब जाकर ये थामा मूवी आई है और सारी की सारी मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट विनर रही है और इसी के साथ में थामा ये बॉक्स ऑफिस पर उसी तरह कारनामा करके दिखाएंगी, ऐसा ही मडॉक यूनिवर्स को लग रहा है। और आपको बता दें कि थामा का बजट भी 150 करोड़ के आसपास में है, क्योंकि बहुत सारा वीएफएक्स इसमें यूज़ किया गया है और इसी के चलते जो है तो अच्छे खासे बजट के साथ में यहाँ पर थामा मूवी को बनाया गया है। और जिस तरह से ट्रेलर टीज़र आया है उसे देखकर लग रहा है कि बहुत ही बड़े लेवल की मूवी यहाँ पर उन्होंने बनाई है। और जो थामा मूवी को रिव्यूज़ और 2 दिन पहले से आना स्टार्ट हो गए थे और बहुत ही सॉलिड रिव्यूज़ इसको मिले हैं। आपको बता दें कि तरण आदर्श ने 4 स्टार की रेटिंग यहाँ पर थामा मूवी को दी है, यानी कि इससे पता चलता है कि बहुत ही बढ़िया मूवी यहाँ पर जो है तो मेडक यूनिवर्स ने एक और बनाई है। और इसी के चलते स्टार कास्ट भी बहुत ही सॉलिड है और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, ऐसा बताया जा रहा है। और आपको बता दें थामा मूवी को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 4000 से ज़्यादा स्क्रीन काउंट के साथ में रिलीज़ किया गया, यानी कि आयुष्मान खुराना की अभी तक की सबसे बड़ी रिलीज़ बन चुकी है और उसी तरह कलेक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इसे दिवाली रिलीज़ मिली है तो कलेक्शन भी बहुत ही धमाकेदार फर्स्ट डे पर देखने को मिलेगा। हालांकि एक दीवाने की दीवानियत के साथ में इसका क्लैश हुआ है, लेकिन उतना कुछ ज़्यादा फर्क थामा मूवी को इससे नहीं पड़ने वाला। और आपको बता दें कि जो इसकी एडवांस बुकिंग रिलीज़ से 3-4 दिन पहले स्टार्ट कर दी गई थी और इसकी फाइनल जो एडवांस बुकिंग फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए हुई है वो थामा ने फर्स्ट डे के लिए एडवांस बुकिंग 7 करोड़ रुपए की है। और इसी के चलते फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया से नेट कलेक्शन है 30 से 32 करोड़ का करती हुई दिखाई दे रही है। और ये दिवाली के मौके पर ये ओपनिंग बहुत ही बढ़िया मानी जाएंगी और आयुष्मान खुराना की अभी तक की सबसे बड़ी ओपनर थामा यहाँ पर बनने वाली है। जी हाँ, एक तो दिवाली जैसा इतना बड़ा फेस्टिवल, ऊपर से यहाँ पर रिव्यूज़ भी थामा को बहुत ही बढ़िया मिल चुके हैं, तो सोने पे सुहागा यहाँ पर इस मूवी के लिए हो चुका है, तो ओपनिंग तो बढ़िया लगी है। वहीं सेकंड डे और थर्ड डे कलेक्शन में बहुत ज़्यादा उछाल यहाँ पर इस मूवी की देखने को मिलेंगी। इसी के साथ में इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 35 से 36 करोड़ का यहाँ पर इसका होता हुआ दिखाई दे रहा है और वही ओवरसीज से भी लगभग 5 करोड़ का कलेक्शन कर जाएंगी। इस तरह से डे 1 दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थामा मूवी का 40 करोड़ रुपये का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही ब्लॉकबस्टर कलेक्शन माना जाएगा। और बताया गया कि थामा मूवी में मल्टीपल केम्यूज भी रखे गए हैं, जैसे कि वरुण धवन के भेड़िया का केम्यू है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि इसमें श्रद्धा कपूर की स्त्री का केम्यू भी है। ऐसे मल्टीपल केम्यूज इसमें दिखाए जाएंगे, क्योंकि जो यूनिवर्स बनाया गया है सबका क्रॉस ओवर यहाँ पर थामा मूवी में रखा गया है और इसके चलते भी जो है तो थामा मूवी की हाइप नेक्स्ट लेवल बन रही है। और थामा जैसी अलग मूवीज़ बहुत ही कम आती है और ऐसी मूवी दिवाली के मौके पर रिलीज़ की जा रही है, तो ऑडियंस भागे भागे देखने इस मूवी को ज़रूर जाएंगी, क्योंकि ये ऑर्डिनरी मूवी नहीं है, बहुत ही अलग तरह की मूवी यहाँ पर एक बार फिर से आ चुकी है। तो इस मूवी को देखने ऑडियंस डेफिनेटली जाने वाली है। तो आपको अगर दिवाली के मौके पर थामा और दीवानियत मूवी के बीच में क्लैश हुआ, ये दोनों में से आप कौन सी मूवी सबसे पहले देखने जाने वाले हो, कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, नीचे कॉमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। और इसी के साथ में 20 दिन से ज़्यादा होने के बावजूद कांतारा चैप्टर 1 अभी भी बढ़िया कलेक्शन कर रही है, उस पर आपको क्या करना है नीचे कॉमेंट्स में लिखकर वही बताना। आने वाले टाइम में ऐसी बॉक्स ऑफिस वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।